दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद का भाग बहुत ही सिंपल तरीक़ा से सीखेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को बहुपद का भाग समझने में दिक्कत होता है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, बहुपद का भाग बनाने से पहले हम लोग कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं जिसका इसमें यूज होता है। जैसे कि देखिए, 1 2 3 4, ठीक है, या फिर -1 -2 -3 -4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर संख्या बोलते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है। उसके बाद हो गया मेरा जैसे कि x y z या फिर a b c -a -b, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर संख्या बोलते हैं, जिसका मान बदलता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चर और अचर संख्या का जोड़ घटाव और गुणा भाग थोड़ा सीख लेंगे, तभी हम इसको आसान तरीका से समझ पाएंगे। तो जैसे कि अचर संख्याओं का तो जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत सारे बच्चों को आता है, लेकिन चर संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो हम लोग चर संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं? तो जैसे कि मान लीजिए 3x + 2x, ठीक है, तो 3x + 2x को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए 2x + 4x, तो 2x और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x और 4x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? घटाव सीखेंगे। तो घटाव जैसे कि मान लीजिए 6x - 2x, तो 6x में हम लोग 2x घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए 2x - 6x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6x में हमको क्या करना है? 2x को घटाना है। बड़ी संख्या है 6x, तो 6x का चिन्ह क्या है? माइनस है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -4x। ठीक है, तो अब हम लोग चर संख्याओं का गुना सीखेंगे। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए दिया है x गुना x, तो x गुना x मेरा हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए दिया है 2x × 3x, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, और x हो जाएगा 6x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हो गया मान लीजिए x3, तो x3 का मतलब क्या होता है ना? x3 का मतलब होता है, इसको हम लोग तोड़ के क्या लिख सकते हैं ना? x गुना x लिख सकते हैं। ठीक है, x का क्यूब यानी x का पावर 3 है, यानी कि यहाँ पे 3x है, मतलब 3 ठो यहाँ पे x दिया हुआ। अब जैसे कि मान लीजिए x², तो x² को हम लोग क्या लिखेंगे तोड़ के ना? x गुना x। ठीक है, इसी को शॉर्ट में लिखा गया है x का स्क्वायर, और इसी को शॉर्ट में लिखा गया है x का क्यूब। ठीक है, 3 दिया है तो यहाँ पे हम लोग 3 को क्यूब बोलते हैं। अब जैसे कि हम लोग संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, तो चर संख्याओं का भाग हम लोग कैसा करते हैं ना? जैसा कि हम लोग भाग बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि x² + 3x + 2 से हमें x को भाग लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना? x² को हमें क्या करेंगे? x से पहले भाग लगाएंगे। ठीक है, पहले एक संख्या को लेंगे, काहे कि यहाँ पे एक डिजिट दिया है, ठीक ना, इसलिए हम लोग पहले पहला पद को लेंगे। तो x² को हम लोग x से भाग लगाएंगे, तो देखिए x² को x से भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे दिया x² यानी कि x गुना x, और x² को हमें x से भाग लगाना है, तो हम लोग लिखेंगे बट्टे में x, यानी कि x और x मेरा कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या रह गया ना? सिर्फ x रह गया। ठीक है, ठीक से देखिए, x गुना x, ठीक है, x² यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? x गुना x, तो x² को हमें भाग लगाना है x से, तो यहाँ बट्टे में x लिखेंगे, तो देखिए यहाँ x और x मेरा कट जाएगा, तो यहाँ मेरा क्या रह गया ना? सिर्फ x रह गया। तो ये x को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, इस तरह से हम लोग यहाँ पे x को लिख लेंगे। अब ये x को हम लोग फिर हम लोग x से गुना कर देंगे, तो x को x से गुना करेंगे, x गुना x, तो हो जाएगा x का स्क्वायर। तो अब ये जो मेरा x² आ गया, ये x² को अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे x²। अब इस तरह से बट्टा का लाइन देंगे।
अब देखिए यहाँ एक पद है ना, इसलिए हम लोग एक पद को ही लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, बहुपद का भाग में हमें काटना पड़ता है पहली संख्या को, या फिर 0 भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ भी x² दिया है और यहाँ भी x² दिया है, तो यहाँ x² के आगे यहाँ कोई चिन्ह नहीं, यानी कि प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, और यहाँ भी x² के आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी कि प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो सेम चिन्ह रहने पे नहीं कटता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, चिन्ह को चेंज कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह कर देंगे। अब यहाँ पे हो गया प्लस x² और ये हो गया माइनस x²। तो प्लस x² और माइनस x² यहाँ मेरा कट जाएगा। जैसे कि देखिए प्लस x² माइनस x², तो ये मेरा कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मेरा कट जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3x को यहाँ पे उतार लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x के साथ प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह भी ले लेंगे। अब देखिए, अब 3x को हम लोग क्या करेंगे ना, x से भाग लगाएंगे। तो 3x को x से भाग लगाएंगे, तो यहाँ 3x, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, 3 गुना x बटे में x। तो x से भाग लगाएंगे तो ये x और ये x मेरा कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या रह गया, 3 रह गया। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे। और 3 के साथ यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का ही चिन्ह देंगे। अब देखिए, अब ये मेरा 3 को हम लोग इससे x के साथ हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3 गुना x तो हो जाएगा 3x। तो ये 3x को अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए, ये भी मेरा प्लस में है और ये भी मेरा प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब इस तरह से बट्टा का लाइन देंगे। अब देखिए, ये भी मेरा प्लस 3x और ये भी मेरा प्लस 3x, तो दोनों मेरा सेम हो गया, तो ये दोनों नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नीचे वाली संख्या का साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब देखिए, यहाँ प्लस 3x और माइनस 3x, प्लस 3x माइनस 3x, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये मेरा कट जाएगा। तो अब हम लोग किसको उतारेंगे, 2 को। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। अब देखिए, 2 को हम लोग भाग लगाएंगे x से। तो 2 को x से भाग लगाएंगे तो ये मेरा भाग नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि x मेरा क्या है, चर संख्या है और ये मेरा अचर संख्या है। तो चर संख्या और अचर संख्या एक दूसरे से भाग नहीं लगेगा, तो यानी कि हम इसको यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। तो इसका मेरा आंसर क्या हो गया, x प्लस 3, और ये 2 मेरा हो गया शेषफल। इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल, जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। और इसका चिन्ह मेरा क्या है, प्लस है, इसलिए इसको बोलेंगे, यहाँ पे रह गया मेरा +2, तो इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। तो इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा देखिए, इसमें मेरा 2 डिजिट दिया है, ठीक है, 2 पद से हमें भाग लगाना है, ठीक ना। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, पहला पद से करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा पद से करेंगे। तो पहली संख्या मेरा x है, तो x से हम लोग क्या करेंगे, 2x² को भाग लगाएंगे। तो 2x² यानी कि इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना x गुना x। तो 2x² को हमें भाग लगाना है x से, यानी कि बट्टे में लिखेंगे x। तो अब देखिए, यहाँ x और x मेरा कट जाएगा, तो यहाँ मेरा क्या रह गया ना, 2x। तो जो मेरा यहाँ पे रह गया उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए, अब ये जो मेरा 2x आ गया, ये 2x से अब हम लोग इसको गुना करेंगे। तो 2x से x को गुना करेंगे, 2x गुना x, तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर। तो यहाँ मेरा आ गया 2x का स्क्वायर। ये 2x का स्क्वायर को अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये भी मेरा प्लस में है, ये भी मेरा प्लस में है, यानी कि यहाँ भी मेरा प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी कि ये भी मेरा प्लस में दिया हुआ है। तो इस तरह से अब हम लोग इसको बट्टा का लाइन देंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे मेरा 2 संख्या दिया है, तो दोनों संख्या से हमें गुना करना पड़ेगा। तो 2x को हम लोग x से कर लिए, तो अब हम लोग 4 से करेंगे। तो 2x को 4 से करेंगे, उसके पहले मेरा क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए, 2x को हम लोग 4 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। देखिए 4 × 2x, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और x का हो जाएगा x, यानी कि 8x। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 8x। यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लोग प्लस का चिन्ह दे चुके हैं।
तो आप देखिए, जैसे कि यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ये मेरा नहीं कटेगा, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ कर देंगे माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी हम लोग कर देंगे माइनस। अब देखिए यहाँ +2x² और -2x²। अब हम लोग इस चिन्ह को अब हम लोग नहीं देखेंगे, अब इसका मेरा ये चिन्ह हो गया, ठीक है। तो यहाँ +2x² और -2x², जैसे कि देखिए +2x² -2x², ये मेरा कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों मेरा कट जाएगा। और बहुपद का भाग में मेरा क्या होता है, पहला संख्या को काटना पड़ता है। तो अब देखिए ये मेरा कट गया। अब देखिए यहाँ पे है +10x और यहाँ है -8x, यानी कि +10x -8x, यानी कि 10x में हम लोग 8x घटाएंगे तो हो जाएगा 2x। बड़ी संख्या है 10, 10 का चिन्ह है प्लस, इसलिए यहाँ हो जाएगा +2x। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग +2x, ठीक है। अब हम लोग 8 को हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे, इस तरह से हम लोग 8 को उतार लेंगे। अब जैसे कि हो गया, जैसे कि यहाँ 2x है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, 2x से हम लोग x को भाग लगाएंगे, पहली संख्या से हम लोग भाग लगाते हैं, तो 2x से हम लोग x को भाग लगाएंगे, 2x और बट्टे में x, भाग लगाना यानी कि बट्टे में होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि 2x को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना x लिखेंगे और यहाँ बट्टे में x, तो ये x और x मेरा कट जाएगा, तो यहाँ मेरा क्या रह गया, 2 रह गया। तो ये 2 को अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस है तो हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे, +2, ठीक है। अब देखिए, अब ये 2 को हम लोग इससे गुना करेंगे x से, तो 2 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, 2 × x हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे 2x लिख लेंगे। अब देखिए, अब 2 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो उसके आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब 2 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। अब यहाँ बट्टा का लाइन देंगे। अब देखिए यहाँ मेरा क्या है, प्लस का चिन्ह होगा, है ना, कोई चिन्ह नहीं, यानी कि प्लस का चिन्ह है। अब देखिए ये भी मेरा प्लस का चिन्ह है, तो ये दोनों तो एक दूसरे से नहीं कटेगा, +2x और यहाँ +2x, ये दोनों नहीं कटेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ +2x है तो यहाँ कर देंगे हम लोग माइनस, और यहाँ भी +8 है तो यहाँ भी हम लोग कर देंगे माइनस। तो अब देखिए यहाँ +2x और -2x कट के क्या हो जाएगा, +2x -2x, ये प्लस और माइनस दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 0, तो ये मेरा कट जाएगा। अब यहाँ +8 और -8, तो ये भी मेरा कट जाएगा, और यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 मेरा हो गया शेषफल, और ये मेरा हो गया भागफल, यानी कि आंसर, ये मेरा हो गया आंसर 2x + 2। तो आई होप कि आप बहुत ही सिंपल तरीक़ा से बहुपद का भाग बनाना सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।